Let's improve English. फ्रेंड्स, कुछ ऐसे यूजफुल सेंटेंसेस आपको बताने वाला हूं जो आंखों के बारे में है। आंखों के बारे में हम क्या बातें कर सकते हैं। अपनी आंखें मत मसलो, मेरी नजरें उसी पर हैं, उसकी नजरें मुझे ही देख रही हैं। तुम्हारी नजरों में मैं अच्छा हूं, उसकी नजरों में खराब हूं, जहां तक नजर जाती है। तो इस तरह की बातें, नजर की बातें, आंखों की बातें, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस और कुछ बहुत यूजफुल फ्रेजेस जिनमें आए जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। जैसे हमें कहना है, उतने सारे पैसे देख के उसकी आंखें चमक गई, मतलब आंखें ही चमक गई उसकी। तो His eyes lit up when he saw that much money. When he saw that much money. सबकी नजरें मुझ पर थी, यानी सब मुझे ही देख रहे थे। All eyes were on me. All eyes were on me. आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्यों हैं आपकी आंखों में आंसू? Why do you have tears in your eyes? Why do you have tears in your eyes? लगता है मेरी आंख में कुछ घुस गया है, ऐसा हमें काफी बार बोलना पड़ता है। I think I've got something in my eye. I think I've got something in my eye. मेरी आंखों में पानी आ रहा है, मेरी आंखों में पानी आ रहा है। I've got watery eyes. I've got watery eyes. इसी तरह से मेरी आंखें फूली हुई हैं। I've got puffy eyes. I've got puffy eyes. Swollen eyes भी कह सकते हैं। ज्यादा फोन मत देखा करो, आंखों पे जोर पड़ता है। ये बात तो हमें बहुत बार सुनने को मिलती है और हमें कहनी भी पड़ती है, जो कोई ज्यादा ही फोन चलाता है। ज्यादा फोन मत देखा करो, आंखों पे जोर पड़ता है। Don't stare at your phone too much. It puts a strain on your eyes. It puts a strain on your eyes. यानी आईज पर स्ट्रेन पड़ता है, जोर पड़ता है। ऐसे भी कह सकते हैं, मैं अपनी आंखों पे जोर नहीं डालना चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता जिससे मेरी आंखों पे जोर पड़े। I don't want to strain my eyes. I don't want to strain my eyes. मैं प्याज काट रहा हूं ना, इसलिए मेरी आंखों से पानी आ रहा है, इसलिए मेरी आंखों से पानी आ रहा है। I am chopping onions, therefore my eyes are streaming. My eyes are streaming. फ्रेंड्स, स्ट्रीम का मतलब होता है एक छोटी नदी को, नहर को हम स्ट्रीम कह सकते हैं। स्ट्रीम एज अ वर्ब, इसका मीनिंग ये भी होता है कि किसी लिक्विड का फ्लो होना। अगर हम कहते हैं कि माई आईज आर स्ट्रीमिंग, इसका मतलब मेरी आंखों से पानी आ रहा है। सो आई एम चॉपिंग अनियंस, देयरफॉर माई आईज आर स्ट्रीमिंग। मेरे पापा की नजरें मुझ पर ही टिकी हैं। भाई, मेरे पापा मुझे ध्यान से देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पापा की नजरें मुझ पर ही टिकी हैं। तो जब हमें ऐसा कहना हो कि किसी की आंखें किसी और पर टिकी हैं, तो कह सकते हैं, My father's eyes are fixed on me. My father's eyes are fixed on me. If your eyes are fixed on something or somebody, you're carefully and attentively looking at him or it. उसकी नजरों में तो वो एक दयालु लड़की है, यानी वो लड़की ने तो ना, उस लड़की ने अपना जादू किया हुआ है उस पे, और उसकी नजरों में तो वो लड़की बड़ी दयालु है उस लड़के की नजरों में। She is a kind girl in his eyes. यानी उसकी आंखों में, उसकी नजरों में वो काइंड गर्ल है। She has cast some kind of spell on him. वो आपकी नजरों में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों में मत आओ। He is trying to be a good person in your eyes. He is trying to be a good person in your eyes. वो तो अपनी माँ की आंखों का तारा है, अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। इंग्लिश में इडियम होता है, He is the apple of her mother's eye. He is the apple of her mother's eye. फ्रेंड्स, ये एक इडियम है, इसमें आय ही बोला जाता है, आइज नहीं। अगर आप आइज चाहे तो बोल भी सकते हैं, मगर आय भी सही है। He is the apple of her mother's eye. मैं तो उसे आंख बंद करके भी हरा सकता हूं। तो काफी बार जब हम ऐसा कहना चाहते हैं ना कि मेरे लिए कोई काम तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, आंख बंद करके मैं ऐसा कर सकता हूं, तो उसके लिए कह सकते हैं, I can defeat him with my eyes closed. I can defeat him. If you say that you can do something with your eyes closed, that means it's a piece of cake for you. It's very easy for you. You can do it with your eyes closed. मैंने तुम्हें तिरछी नजर से मेरा फोन लेके जाते हुए देखा था। तिरछी नजर से देखा था यानी मैंने ढंग से साफ साफ तो देखा नहीं था, तुम्हारी तरफ नजरें करके तिरछी नजर से मुझे दिख गया था, मैंने देख लिया था। I saw you walking away with my phone out of the corner of my eye.
out of the corner of my eye. If you see something or if you look at something out of the corner of your eye, that means you do not see it directly but you somehow manage to see it. किसी तरह से आप किसी चीज को देख लेते हैं, हालांकि डायरेक्टली नहीं मगर फिर भी वो आपको दिख जाती है तिरछी नजर से, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में ये बड़ा ही मस्त फ्रेज है, उसके इक्विवेलेंट ये फ्रेज है। सो इफ यू सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर आई, मतलब कि आपने उसे तिरछी नजर से देख लिया, आप उसे तिरछी नजर से देख लेते हो। अपनी आंखों को ज्यादा मसलो मत। तो काफी बार क्या होता है, लोगों की आदत होती है कि वो आंखों को रगड़ने मसलने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। तो हम कहते हैं अपनी आंखों को ज्यादा मसलो मत। डोंट रब योर आईज टू मच, इट्स नॉट गुड। डोंट रब योर आईज टू मच। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। तो कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि जहां तक भी देखो, जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं, ऐसा ही ऐसा है, वही वो है। इस तरह की जब बात करते हैं तो एक फ्रेज होता है जिसका आप यूज कर सकते हैं, There are people as far as the eye can see. As far as the eye can see. यानी जहां तक नजर जाती है, जहां तक हम नजर फेर सकते हैं, there are people. जैसे जहां तक नजर जाती है ट्रैफिक जैम ही जैम है। There are traffic. Actually हाँ, ट्रैफिक सिंगुलर नाउन है। There is traffic as far as you can see. There is traffic as far as the eye can see. There is traffic as far as the eye can see. जहां तक देखो पेड़ ही पेड़ हैं। There are trees as far as the eye can see. क्या तुम मेरी आंखों में देख के ये कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? Can you look me in the eye and tell me you don't love me? Can you look me in the eye and tell me you don't love me? आंख खोल के चला ले इसे। दोस्तों ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि मान लो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है और ढंग से नहीं चला रहा है, तो गुस्से में कोई कहता है ना उसे, आंख खोल के चला ले इसे, कैसे चला रहा है? इसे कह सकते हैं, राइट दिस विद योर आईज ओपन। राइट दिस विद योर आईज ओपन। सो राइड योर मोटरसाइकिल विद योर आईज ओपन। आंख खोल के चला ले इसे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताए बहुत यूजफुल फ्रेजेस और आपको बताया उनको यूज करने का तरीका। फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।